नर्मदे हर। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी गुफा भी है जहां एक बाल सन्यासी की अपने गुरु से हुई भेंट ने पूरे भारत के आध्यात्मिक इतिहास की दिशा बदल दी। एक ऐसा स्थान जहां आज भी साधना की वह ऊर्जा महसूस की जाती है जिसने अद्वैत वेदांत को नई पहचान दी, और एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन किए बिना ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी मानी जाती है। आज हम पहुँचेंगे गुरु गोविंद भगवत पाद की पवित्र गुफा में, जानेंगे आदि शंकराचार्य से जुड़ी उस अद्भुत परंपरा को, और फिर माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेकर भगवान ममलेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन करेंगे। तो आइए श्रद्धा से अपने हाथ जोड़िए, माँ नर्मदा और भगवान शिव का स्मरण कीजिए और बोलिए नर्मदे हर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वातावरण और भी शांत होता जाता है। भीड़ अब पीछे छूट चुकी है। सामने प्राचीन पत्थरों से बना मार्ग है, दोनों ओर पुराने वृक्ष हैं और बीच बीच में माँ नर्मदा की झलक मन को बार बार अपनी ओर खींच लेती है। कुछ ही देर बाद हम उस पवित्र स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ा हुआ है। यह है गुरु गोविंद भगवत पाद की पावन गुफा। कहा जाता है कि लगभग 1200 वर्ष पहले केरल से एक तेजस्वी बाल सन्यासी ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। वह बालक आगे चलकर जगत गुरु आदि शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लंबी यात्रा के बाद वे मां नर्मदा के तट पर स्थित इसी पवित्र स्थान पर पहुँचे जहाँ महान योगी और वेदांताचार्य गुरु गोविंद भगवत पाद गहन समाधि में लीन थे। परंपरा के अनुसार उसी समय नर्मदा में भयंकर बाढ़ आई। आश्रम और गुफा तक पानी पहुँचने लगा। कहा जाता है कि बालक शंकर ने अपने कमंडल में उस प्रचंड जलधारा को समेट लिया और अपने गुरु की समाधि में कोई विघ्न नहीं आने दिया। इस कथा को ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि गुरु भक्ति और आध्यात्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है। जब गुरु गोविंद भगवत पाद समाधि से बाहर आए तो उन्होंने उस बाल सन्यासी के तेज को पहचान लिया। यही उन्होंने शंकराचार्य को संन्यास परंपरा की दीक्षा दी और अद्वैत वेदांत का गहन ज्ञान प्रदान किया। आज भी जब कोई श्रद्धालु इस गुफा में प्रवेश करता है तो भीतर का वातावरण उसे मौन होने के लिए प्रेरित करता है। पत्थरों की ठंडी दीवारें, दीपक की शांत लौ और साधना का वातावरण मन को भीतर तक छू जाता है। कुछ क्षण मौन रहिए, जल्दी मत कीजिए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा केवल स्थान देखने की यात्रा नहीं बल्कि स्वयं को देखने की यात्रा भी है। गुफा से बाहर निकलते ही फिर मां नर्मदा का दिव्य दर्शन होता है। उनकी धारा बिना किसी अहंकार के निरंतर बह रही है। शायद यही मां का सबसे बड़ा संदेश है। चलते रहो, रुकना मत और सबको अपने साथ लेकर चलो। अब हमारी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रही है। सामने मां नर्मदा का दूसरा तट दिखाई दे रहा है। वहीं विराजमान है भगवान ममलेश्वर महादेव। शास्त्रों और स्थानीय परंपराओं में यह मान्यता प्रचलित है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के दो पूजनीय स्वरूप हैं। इसलिए अनेक श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन करके ही अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। ममलेश्वर मंदिर की ओर बढ़ते हुए रास्ते में साधु संत, छोटे छोटे आश्रम और शिव भक्त दिखाई देते हैं।
हर किसी के मुख पर एक ही शब्द सुनाई देता है, नर्मदे हर। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी पहचान है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ का वातावरण ओमकारेश्वर की तुलना में अधिक शांत और साधनामय प्रतीत होता है। पत्थर की प्राचीन दीवारें, शिवलिंग पर निरंतर चढ़ता जल और दीपकों की मंद रोशनी ऐसा अनुभव करती है कि मानो समय कई शताब्दियों पीछे लौट गया हो। दर्शन के बाद बहुत से परिक्रमावासी मंदिर परिसर में कुछ देर बैठकर केवल भगवान शिव का स्मरण करते हैं। कोई अपनी यात्रा की सफलता की प्रार्थना करता है, कोई अपने परिवार के लिए मंगल कामना करता है और कोई केवल मौन होकर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करता है। यदि आप भी कभी यहाँ आए तो एक बात अवश्य याद रखिए, यह स्थान केवल पर्यटन का नहीं बल्कि तप, श्रद्धा और साधना का केंद्र है। यहाँ ऊंची आवाज में बातचीत करने के बजाय कुछ समय मौन रहिए। मंदिर और नर्मदा तट की स्वच्छता बनाए रखिए। आश्रम में भोजन मिले तो उसे प्रसाद मानकर ग्रहण कीजिए और जितना लें उतना ही खाइए। यही परिक्रमावासी की पहचान है। अब सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा है। नर्मदा के जल पर सुनहरी किरणें बिखर रही हैं। संध्या आरती की घंटियां गूंजने लगी हैं। पूरा वातावरण हर हर महादेव और नर्मदे हर के जय घोष से भर उठा है। हम भी हाथ जोड़कर भगवान ओमकारेश्वर भगवान ममलेश्वर और माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, जिस प्रकार आपने आज हमें इस पवित्र धाम के दर्शन कराए, उसी प्रकार पूरी परिक्रमा में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे कदम सदैव धर्म और सेवा के मार्ग पर चलते रहें। यहीं पर आज की यात्रा पूर्ण होती है, लेकिन हमारी नर्मदा परिक्रमा अभी शुरू ही हुई है। अगले एपिसोड में हम ममलेश्वर से आगे वास्तविक परंपरागत परिक्रमा मार्ग पर निकलेंगे, जहां शहर पीछे छूट जाएगा, जंगलों की शांति हमारा स्वागत करेगी और नर्मदा माँ का साथ हर कदम पर हमारे साथ रहेगा। तब तक के लिए नर्मदे हर, हर हर महादेव। आज की यात्रा में हमने केवल एक गुफा और एक मंदिर के दर्शन नहीं किए, हमने गुरु और शिष्य की उस महान परंपरा को महसूस किया जिसने सनातन धर्म को नई दिशा दी। हमने जाना कि क्यों ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को एक ही ज्योतिर्लिंग के दो दिव्य रूप स्वरूप माना जाता है और क्यों हर परिक्रमावासी यहाँ पहुंचकर अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव करता है। लेकिन यह तो नर्मदा परिक्रमा की केवल शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम ममलेश्वर से आगे पारंपरिक पदयात्रा पर निकलेंगे, जहां शहर की भीड़ पीछे छूट जाएगी और शुरू होगी तप, सेवा, त्याग और मां नर्मदा के साथ चलने वाली वास्तविक परिक्रमा। यदि आप भी मां नर्मदा की इस दिव्य यात्रा में हमारे कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, नर्मदे हर, हर हर महादेव। नर्मदे हर।